स्कॉलरशिप हमें जिस ऐसी स्कॉलरशिप चाहिए चाइना में स्टडी करने के लिए, चाइना में जॉब कैसे मिलती है, पाकिस्तान इंडिया बैठ के जॉब के ऊपर अप्लाई करें या चाइना जाके हमें जॉब के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे चाइना कारोबार करने के लिए जाना है, विजिट वीज़े पे जाना है, एज अ टूरिस्ट वीज़े पे जाना है, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ क्योंकि चाइना में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हुए हैं और बिज़नेस वीज़ा के लिए जो है जो बिज़नेस फेयर है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा क्योंकि आपका इसमें फ़ायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जी ज़फ़र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रॉम चाइना। तो मुझे चाइना में अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल होने वाले हैं और मैं मौजूद हूं चाइना के शहर की एक यूनिवर्सिटी में क्योंकि सितंबर इनटेक के लिए दाखिले शुरू हो चुके हुए हैं। सितंबर इनटेक से मुराद ये है कि जिन लोगों ने सितंबर में आके क्लासें लेनी हैं उनके दाखिले जो हैं अभी शुरू हो चुके हुए हैं। मार्च का लास्ट है, यानी मार्च, अप्रैल और मई और मैक्सिमम जून तक जो है उनके दाखिले जाएंगे। पर अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी जो ऑफ़र है, सस्ती ऑफ़र जो है वहाँ पे आपका दाखिला हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा चाइनीज़ लैंग्वेज की, फिर बैचलर, मास्टर और पीएचडी की। चाइनीज़ लैंग्वेज में अगर आपने चाइना आना है 1 साल के कोर्स पे तो आपकी उम्र 18 साल से 30 साल या मैक्सिमम 18 साल से 35 साल के अंडर आपकी एज होनी चाहिए। कम से कम क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक की डिग्री, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड दोनों आपके पास मौजूद हों, या फिर अगर आपने इंटर के फर्स्ट पार्ट का एग्ज़ाम दे दिया है, सेकंड पार्ट का आपका जो अपना एग्ज़ाम वो होने वाला है सितंबर में, उसका जो है सेकंड पार्ट जो है आपका उसकी स्टडी चल रही है। तो आपने ये नहीं करना कि जब रिज़ल्ट आएगा सितंबर में मैं फिर अप्लाई करूँगा, तब टाइम गुजर जाएगा और आपका 1 साल ज़ाया हो जाएगा और वो 1 साल का स्टडी गैप आ जाएगा और फिर बाद में दाखिला चाइना में होना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आपने पार्ट 1 के रिज़ल्ट कार्ड की बेस पे और मैट्रिक की डिग्री के ऊपर आपका दाखिला हो जाएगा। ये कम से कम क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपका बैचलर है या मास्टर है तब भी आपका चाइनीज़ लैंग्वेज में दाखिला हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारी ऑफ़र है, मैं सिर्फ एक ऑफ़र शेयर करूँगा, फिर एट द एंड बताऊँगा इस पर कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले ऑफ़र है चाइनीज़ लैंग्वेज की, जिसमें ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस पूरे 1 साल की सिर्फ 4000 RMB है। सिर्फ 4000 जो पाकिस्तानी बनते हैं 1,60,000 या 1,65,000 रुपीज़ बनते हैं ट्यूशन फ़ी विद हॉस्टल फ़ी। चाइना का शहर है छिंगताओ और हॉस्टल के अंदर 4 स्टूडेंट्स होंगे। शेंतोंग जो है सुबाया में मैं नेम शेयर कर दूंगा। ये हमारे पास चाइनीज़ लैंग्वेज की ऑफ़र है और बहुत कमाल की ऑफ़र है। इससे सस्ती ऑफ़र और इतना अच्छा शहर छिंगताओ आपको नहीं मिलेगी। फ़ौरन जाएं, गूगल के ऊपर जाके सर्च करें कि छिंगताओ सिटी कैसा है, फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि छिंगताओ में कौन कौन सी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने लैंग्वेज पे नहीं आना, आप चाहते हैं कि मैं बैचलर पे आऊँ या मास्टर या पीएचडी पे आऊँ, तो फिर आपको जो है वो क्या करना होगा। तो अब बात करते हैं जी बैचलर, मास्टर, पीएचडी की, क्योंकि बैचलर, मास्टर, पीएचडी पे सीएससी स्कॉलरशिप मिलती है और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए। फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिर्फ डिग्री प्रोग्राम के ऊपर मिलती है, सर्टिफिकेशन के ऊपर नहीं मिलती। जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज एक सर्टिफिकेशन है तो इस पर स्कॉलरशिप नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, ये होता है जो यूनिवर्सिटी वाले ऑफ़र कर रहे होते हैं कोर्स, वो कह देते हैं कि आप अगर हमें इतने स्टूडेंट देंगे चाइनीज़ लैंग्वेज के तो हमारी ओरिजिनल फ़ीस 10,000 RMB है जो 4 लाख बनती है, लेकिन हम आपको पैकेज लगा देंगे 1.5 लाख का, 2 लाख का या 2.5 लाख का। तो इस तरह हम उसे कहते हैं कि फ़ीसों के अंदर डिस्काउंट मिल गया है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज में फ़ीसों के अंदर डिस्काउंट तो होता है लाजमी, पर वहाँ पे सीएससी स्कॉलरशिप नहीं होती। तो बैचलर पे ये है कि अगर आप बैचलर, मास्टर, पीएचडी करने आने वाले हैं तो उस पर मिलती है सीएससी स्कॉलरशिप। पर हम सीएससी पे जो है काम नहीं कर रहे क्योंकि सीएससी में ये होता है कि आजकल एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो तो फिर आपकी हॉस्टल फ़ीस फ्री होती है, ट्यूशन फ़ीस आपकी फ्री होती है और पॉकेट मनी अगर आप बैचलर करने के लिए आ रहे हैं तो 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ मिलते हैं, अगर मास्टर करने आ रहे हैं तो 1,20,000 रुपीज़ मिलते हैं, अगर पीएचडी करने आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़ आपको पर मंथ मिलते हैं। पर उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो हम वहाँ पे आपका डायरेक्टली जो है 100% एडमिशन नहीं करवा सकेंगे अगर हम उससे हेल्प चाहेंगे तो। बाकी जो हमारे पास एडमिशन है उसमें सबसे पहले ये है बैचलर के ऊपर हमारे पास जो एडमिशन है उसमें ये है कि आपको फ़ीसों के अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि बैचलर के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आपसे कहेंगे कि हमें इतने रुपीज़ दे दें आपका कन्फर्म एडमिशन हो जाएगा, और बहुत सारे लोग ब्लाइंडली उनके ऊपर जो अपना ट्रस्ट करते हैं और जब टाइम गुजर जाता है फिर हमसे रब्ता करते हैं कि हमारा एडमिशन तो
हो ही नहीं सका। तो मैं आपको कन्फर्म बताता हूँ, चाइना में बैचलर पे बहुत कंपटीशन होता है। जो कम से कम हमारे पास ऑफ़र होगी उसमें ये होगा, ट्यूशन फ़ीस आपकी फ्री होगी, हॉस्टल आपको पे करना पड़ेगा, और कोशिश करेंगे कि पर मंथ आपको कुछ पॉकेट मनी मिले जिसमें आपके खाने पीने का एक्सपेंस निकल जाए। अगर आपकी एज 18 साल से 25 साल के अंडर है और आपका स्टडी गैप नहीं है तो आपका बैचलर में एडमिशन हो सकता है 2026 से 27 वाले बैच में। इंशाल्लाह आप सितंबर में चाइना आ जाएंगे। ये थी हमारे पास बैचलर की ऑफ़र। मास्टर में ये है कि अगर आपका स्टडी गैप नहीं है, आपकी एज 18 साल से 30 साल के अंडर है, तो बहुत सारे मेजर हमारे पास मौजूद हैं जिसमें ट्यूशन फ़ीस फ्री होगी, हॉस्टल आपको पे करना पड़ेगा जो 400 आरएमबी से लेकर 600 आरएमबी पर मंथ होगा। 6 महीने का, साल का, ये यूनिवर्सिटी वाले इकट्ठा डिपॉजिट आपसे लेते हैं। और आपको पॉकेट मनी जो मिलेगी वो तकरीबन होगी 60,000 से लेके 80,000 पर मंथ, और साल में 10 महीने आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये हमारे पास मास्टर की ऑफ़र है। और पहले साल मास्टर में आपको कन्फर्म स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले साल की प्रोग्रेस की बेस के ऊपर यूनिवर्सिटी वाले डिसाइड करेंगे कि अगले साल आपको स्कॉलरशिप देनी है या नहीं देनी। ऐसे ही दूसरे साल की बेस के ऊपर यूनिवर्सिटी वाले डिसाइड करेंगे कि आपको तीसरे साल स्कॉलरशिप देनी है या नहीं देनी। ये स्कॉलरशिप है जो अमूमन होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है जी मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और अच्छी खासी अमाउंट एजेंट्स को दे देते हैं और एट द एंड जाके उनका एडमिशन नहीं होता। मुझे चाइना में जो इतने साल हो गए हैं, मेरा एक्सपीरियंस है कि कम से कम ये वाली ऑफ़र होती है जो मास्टर में आसानी के साथ मिल सकती है। इससे हाई ऑफ़र भी हैं लेकिन उनमें इंटरव्यूज़ हैं, सिलेक्शंस हैं, इंटरव्यू के पहले हो सकता है एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा, तो सुपरवाइज़र दरमियान में इन्वॉल्व होगा, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसमें कोई भी किसी किस्म की गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। पीएचडी के अंदर जो है वो ये होता है कि ट्यूशन फ़ीस आपकी फ्री होगी, हॉस्टल आपको फिर भी पे करना पड़ेगा। बहुत सारी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल जो है फ्री होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनके हॉस्टल आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये होगा कि पीएचडी वालों के लिए रूम में एक पर्सन होता है, मास्टर वालों के लिए सिंगल रूम के अंदर 2 लोग होंगे, और बैचलर वालों के लिए एक रूम के अंदर 4 स्टूडेंट्स होंगे। तो जो पीएचडी वाले हैं इनका हॉस्टल फीस जो है 600 आरएमबी होगी, राउंड अबाउट पाकिस्तानी 25,000 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन इनकी जो स्कॉलरशिप है थोड़ी सी हाई होती है, इनकी पॉकेट मनी कम से कम जो है 80,000 होगी, और 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक जा सकती है। ये होती है पीएचडी की ऑफ़र। अब आप ये समझें कि चाइना में अगर आपको सीएससी स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो 2 तरह की स्कॉलरशिप है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दी है। उनके नेम ये हैं, जिसमें 1 बेल्ट 1 रोड स्कॉलरशिप है जो मैंने बता दिया है, और उसके अलावा होती है यूनिवर्सिटी लेवल स्कॉलरशिप, यानी यूनिवर्सिटी वाले अपने बजट में से आपको स्कॉलरशिप देते हैं। वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी वाले आपको कौन सा अपना पैकेज देते हैं, 2000 आरएमबी पर मंथ देते हैं या 1500 आरएमबी पर मंथ पॉकेट मनी का पैकेज आपको देते हैं। लेकिन पीएचडी के अंदर भी आपका 1 साल के बाद जो है अपना एनुअल रिव्यू होगा, चेक करेंगे आपके साल की प्रोग्रेस कैसी रही, उसकी बेस पे आपको दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, क्योंकि पीएचडी जो है 4 साल की होती है, बैचलर भी 4 साल का होता है, मास्टर जो है वो 3 साल का चाइना में है। 2 साल का मास्टर भी है, लेकिन हमारे पास जो है 3 साल का मास्टर होगा। सबसे आसान तरीका चाइना आने का स्टडी के ऊपर जो कोई नहीं बताता, क्योंकि हर बंदे का दरमियान में कुछ ना कुछ लालच होता है। तो विदाउट मेरे लालच के मैं आपको सीधी सीधी बात करूंगा। जैसे मैं आया था चाइना में, आप चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स जो है अपना चूज़ करें चाइना आने के लिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, देखें, अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स पर चाइना आते हैं, 1 साल में आपका पैसा तो अपना लगेगा, आप कहेंगे जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि चाइना आने का सबसे आसान तरीका है, वरना आपका साल ज़ाया होने का चांसेस है। क्योंकि बैचलर, मास्टर और पीएचडी जो है इनमें एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है, और जो आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवाएंगे वो भी आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, क्योंकि बैचलर, मास्टर, पीएचडी पे एप्लीकेशन फ़ीस कम से कम 25,000 से लेके 35,000 तक है, जो उसकी कोई गारंटी नहीं है रिफ़ंड होने की। पर चाइनीज़ लैंग्वेज की फ़ीस अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो आपको रिफ़ंड होगी, और एडमिशन ना होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि 99.9% चांस होते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के एडमिशन हो जाने के। और जो पूरा 1 साल आपका लैंग्वेज पे खर्चा आएगा वो कैसे पूरा होगा, जब आप चाइना में होंगे तो चाइना में रहते हुए जब यहाँ पे बैचलर, मास्टर, पीएचडी के दाखिले ओपन होंगे तो आपने अप्लाई कर देना है, और आपने अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। सेकंड, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फाइल करना है, वहाँ पे आ रहा होता है आर यू इन चाइना और आउटसाइड इन चाइना। आपने मेंशन करना है मैं चाइना में हूँ, तो कहेंगे मुंडा पहले चाइना चाइना रख लो। यानी सबके साथ ऐसा होता है, मेजोरिटी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो लोग पाकिस्तान बैठ के अप्लाई करते हैं। तो ये स्मार्ट वे होता है। और सेकंड, जब 1 साल आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लेते हैं, अब आपने मास्टर के लिए जाते हैं या बैचलर या पीएचडी के लिए जाते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी में आप जब लैंग्वेज बोलते हैं तो आपका नाम
टीचरों को याद रहता है। तो बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं मास्टर के लिए, उनको लैंग्वेज आती नहीं है, पहले 2 साल ऐसे जो अपना ज़ाया कर देते हैं, उसके बाद मौका ही नहीं मिलता लैंग्वेज सीखने का। क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज में ये होता है कि पाकिस्तान में जब आपने वीज़ा लगवाने जाना है, बैंक स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको 8 लाख या 8.5 लाख चाहिए। लेकिन अगर आप बैचलर, मास्टर या पीएचडी के लिए चाइना आ रहे हैं और आपकी सीएससी स्कॉलरशिप नहीं लगी, तब आपको बैंक स्टेटमेंट 1 साल के ऊपर 8 लाख शो करवानी पड़ेगी। बैचलर 4 साल का है तो ऑलमोस्ट 32 लाख होगी, मास्टर 3 साल का है तो 24 लाख होगी, पीएचडी 4 साल की है तो वहाँ पे 32 लाख रुपया। सम टाइम ऐसे होता है कि वीज़ा ऑफिस वाले आपकी स्टेटमेंट नहीं देखते, वरना मेजोरिटी जो है वो देखते हैं, और अगर आपके पास ना हो तो आपके वीज़ा लगने के हाईली चांसेस हैं कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो चाइनीज़ लैंग्वेज पे स्टेटमेंट भी कम है। सेकंड जो है, खर्चा लाजमी होता है लैंग्वेज के ऊपर, पर चाइना आप आ जाते हैं क्योंकि वीज़ा लगने के चांसेस 99.9% है एडमिशन होने के। और अगर चाइनीज़ लैंग्वेज में अगर हमारे थ्रू आप रब्ता करते हैं, आपका एडमिशन नहीं होता, तो हम आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज में जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रिफ़ंड करते हैं। हाँ, अगर वहाँ पे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की हम तैयारी करवाएंगे, अगर आप इंटरव्यू फेल करते हैं तो फिर आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। अलबत्ता इंटरव्यू भी नहीं हुआ और मैंने कह दिया आपका एडमिशन भी नहीं हुआ, तो आपके पास क्या है कि मैंने आपका अप्लाई भी किया होगा या मैंने आपकी एप्लीकेशन फ़ीस अपनी जेब में डाल दी है, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो रिफ़ंड होती है चाइनीज़ लैंग्वेज पे। अब जल्दी से आप कॉपी पेंसिल उठा लें, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स आप सबको कौन से चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका पासपोर्ट ज़रूरी है, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होंगे, वरना नहीं रेडी होंगे। अगर पासपोर्ट आपने बनवा लिया है, पासपोर्ट आपके पास है, तो आपने करवाना है मेडिकल फॉर्म जो है, गूगल के ऊपर जाकर लिखेंगे चाइनीज़ फॉरेनर मेडिकल फॉर्म, वहाँ पे 2 पेजेस का पीडीएफ फॉर्म आएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। फोटोकॉपी शॉप से आपने जाके प्रिंट आउट लेना है, और मेडिकल फॉर्म के ऊपर आपकी फ़ोटो लगेगी, वहाँ पे आपका सर नेम जो पासपोर्ट पे है, फैमिली नेम आपने वही लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है फॉर्म के ऊपर। बाकी सारा फॉर्म डॉक्टर ने फिल करना है, आपने चले जाना है जो आपके शहर में सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ से आपने जाके मेडिकल करवाना है। हाँ, ये बात का ख्याल रखना है कि जो डॉक्टर है वो एक स्टैंप आपकी फ़ोटो के ऊपर लगाएगा कि यही बंदा मेडिकल करवाने के लिए आया था, और एक स्टैंप वो मेडिकल के दूसरे पेज पर लगाएगा विद सिग्नेचर और डेट लिखेगा, और साथ लिखेगा कि पूरे मेडिकल का ओवरऑल रिजल्ट क्या है। अगर वहाँ पे आप फिट लिख दें FIT तो ओके है, आपका फॉर्म चल जाता है। तो ये मेडिकल हो गया। और आपके शहर में अगर 1-5 का ऑफिस है या अल खिदमत सेंटर है, वहाँ से आपने जाके पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। बाकी आपकी जहाँ तक तलीम मुकम्मल है वहाँ तक तमाम डिग्रीज, उनके रिजल्ट कार्ड, अगर आपकी डिग्री अभी मुकम्मल हुई है तो आपका फाइनल रिजल्ट कार्ड चल जाएगा। डिग्री 2 साल के बाद आती है, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका की मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो मैट्रिक की डिग्री आपको बोर्ड में अप्लाई करके जल्दी लेनी पड़ेगी। मैट्रिक की डिग्री और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड दोनों लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। इसके अलावा आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वो भी लगेगा, और उसके बाद आपने करवाना है जी बैंक स्टेटमेंट। क्योंकि चाइना में जब आप अप्लाई करते हैं लैंग्वेज के लिए तो आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम भी हो चल जाता है, लेकिन वीज़ा के लिए आपको 8 लाख से ऊपर शो करवाना है। चाइना में मुझे डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए 4 लाख भी होगा, 5 लाख भी होगा तो चल जाएगा। क्योंकि ये कौन सा लोग फ़ोन करके पूछते हैं मैनेजर से, हाँ भाई इतना बैलेंस पड़ा है अकाउंट के अंदर के नहीं, क्योंकि इनका नंबर लगता ही नहीं है। तो क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख से ऊपर हो तब भी चल जाता है। इसमें जो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बताया है वो ये सर्टिफिकेट होता है कि जहाँ से आपने इंटर या बैचलर या मास्टर किया हुआ है, वहाँ जाएं उस यूनिवर्सिटी में, उन्हें जाके कहेंगे सर हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दें। वहाँ का जो प्रिंसिपल है उनसे रिक्वेस्ट करें तो एक पेपर के ऊपर लिख देंगे कि जो आपने सब्जेक्ट अब पढ़े हैं उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये काफ़ी ज़रूरी सर्टिफिकेट है, इसके बगैर बाजू का एडमिशन नहीं होता। इसे कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी इंग्लिश का लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाता है। बाकी पासपोर्ट साइज़ आपकी छोटी जो है अपना फ़ोटो, और पासपोर्ट की जो है एक पेज की जो है अपना स्कैन फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट सारे होते हैं लैंग्वेज पे अप्लाई करने के लिए। यही डॉक्यूमेंट्स होंगे बैचलर पे अप्लाई करने के लिए। हाँ, जो बैचलर में मैंने कहा है कि लैंग्वेज पे स्टेटमेंट आपने मुझे शेयर करनी है चाइना के लिए, वो 4 लाख भी हो तो क्लोजिंग बैलेंस चल जाएगा। बैचलर में उसको बढ़ाना पड़ेगा, वो इतनी नहीं चलेगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी आपको वेरीफाई नहीं करवाना चाइना में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अप्लाई करना और बात है, पाकिस्तान में जब वीज़ा आपने अप्लाई करना है वहाँ और बात है। क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि जब पाकिस्तान से आपने वीज़ा लेके आना है तो वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपको फिर वीज़ा देंगे। इसलिए चाइना में अप्लाई करने के लिए या मुझे डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए आपने किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन नहीं करवानी, ऐसा ही टाइम आपका जो है ज़ाया वेस्ट होगा। हाँ, जब तक हम चाइना में आपका काम करेंगे उतने टाइम के अंदर आपने पाकिस्तान में अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम मुख्तलिफ अदारों से वेरीफाई करवा लेने हैं, जो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कहाँ कहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवाने हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यही जो है अपना बैचलर के लिए हैं। लेकिन अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो आपने इसमें 2 अपने जो है रिकमेंडेशन लेटर अटैच कर लेने हैं। तो अगर आपका कोई अपना प्रपोजल है या अच्छा सा आपने स्टडी प्लान
बना लेना है, वो ऐड कर लेना है। अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो 2 आपके रिकमेंडेशन लेटर, एक आपका स्टडी प्लान या एक आपका प्रपोजल, तो ये चीज़ आपने ऐड करनी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स सेम है अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं कि अप्लाई, ये तो बताएं कि अप्लाई करना कैसे है और किसके थ्रू करना है। अगर आप हमारे थ्रू जो है अप्लाई करेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि हम डिटेल के साथ एक एक चीज़ जो है स्टूडेंट्स को अपना गाइड करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट ही ऊपर आया हूँ तो मुझे सारी मुश्किलात का पता है जो मुश्किलात आप लोग फेस करते हैं। हमारा किसी किस्म का एडवांस नहीं है। स्टार्टिंग के ऊपर आपने हमें डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स मैं चेक करूंगा, उसके बाद मैं मुतलका कॉलेज को शेयर करूंगा। जो ऑफर आपने मुझे बताई होगी जो मैं आपको शेयर पहले करूंगा कि मैंने इस शहर में अप्लाई करना है लैंग्वेज के लिए। जब उस कॉलेज से आपके डॉक्यूमेंट्स का थंब आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, तब मैं आपसे कहूँगा कि एप्लीकेशन फ़ीस लगवाएं। तो ओरिजिनली चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए फ़ीस होती है 600 RMB, जो पाकिस्तानी बनते हैं 25,000, पर हम चार्ज करते हैं 30,000 रुपीज़, जो मैं आपसे एप्लीकेशन फ़ीस लूँगा, आगे जमा करवा दूंगा, मैं रसीद आपको शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगी तो। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रिफंडेबल है अगर आपका वहाँ पे इंटरव्यू नहीं हुआ और आपका एडमिशन भी नहीं हुआ। अगर इंटरव्यू होगा तो हम आपको पूरी इंटरव्यू की जो अपना तैयारी करवाएंगे। पहले बताऊंगा इंटरव्यू में कैसे बैठना है, ड्रेसिंग कैसे करनी है, आंसर कैसे करने हैं, क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे जब तक आप चाइना यूनिवर्सिटी में नहीं आ जाते। अब एंड पे आता है जी हमारे सर्विस चार्जेस क्या होंगे। देखें हमारे जो सर्विस चार्ज हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल। नंबर 1, आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, हम आपको जो है चाइना में कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एजुकेशन ब्यूरो है वहाँ से आपका वीज़ा लेटर निकलेगा, जिसे कहते हैं JW202, बार कोड वाला जो अपना लेटर होता है, उसी की बेस पे पाकिस्तान में आपका वीज़ा लगेगा। अगर उससे पहले आपका इंटरव्यू होता है, उसकी तैयारी करवाना, सवालात बताना, और बाज़ वक़्त हम उसके आंसर भी आपको शेयर कर देते हैं कि यार ये आंसर आपने उनको करने हैं। उसके बाद जब तक आप चाइना नहीं आ जाते, फ़्लाइट बुक करने में अगर आपको अपना इशू आ रहा है तो हमारे पास कंसल्टेंट हैं, हम उनके नंबर शेयर कर देते हैं, इनसे रब्ता कर लें। उसके बाद चाइना आने तक जितने भी आपके सवालात होते हैं, टिकट बाय करने के हवाले से, RMB एक्सचेंज करने के हवाले से, फूड के हवाले से, पैक करने के हवाले से, हम कोशिश करते हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है आपको रिप्लाई करें। हाँ, सैटरडे संडे को आपने मैसेज नहीं करना। वीक डेज़ के अंदर, ऑफिस टाइम के अंदर अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको टाइमली जो है मैं खुद आपको जो है अपना रिप्लाई करूँगा, ना कि कोई ऑफिस स्टाफ वाला आपको रिप्लाई करे, क्योंकि मैंने खुद लैंग्वेज कोर्स किया है 2 साल, तो मुझे क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है, कितनी तरह की बुक्स होती हैं, कितने टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, रमज़ान है कैसे मैनेज करना है, यानी ईच एंड एवरीथिंग का पता है, क्योंकि मैंने खुद पहले लैंग्वेज कोर्स 2 साल जो डिफरेंट कॉलेजेस में किया हुआ है। तो हमारे सर्विस चार्जेस होते हैं $700 पर स्टूडेंट ऑन चाइनीज़ लैंग्वेज। जी हाँ, हम आपका काम मुकम्मल होने के बाद जो है सर्विस चार्जेस चार्ज करते हैं। जब चाइना में आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा, आपका JW202 आ जाएगा, तब हम मैसेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि हमारी पेमेंट इस अकाउंट के अंदर लगवा दें। 24 आवर्स के अंदर आपको लगवानी होती है, क्योंकि हम एडवांस अमाउंट नहीं चार्ज करते। ऐसा नहीं है कि हम बाकी लोगों की तरह कहते हैं जी 50,000 हमारी प्रोसेसिंग फ़ी है और बाकी 25,000 यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस है। हम एप्लीकेशन फ़ीस पे ही आपका सारा काम कर रखे होते हैं। जब काम मुकम्मल हो जाता है, महीना 1.5 महीना लगता है इस काम को, उसके बाद हम कहते हैं कि आपका काम हो गया है। हम स्क्रीनशॉट उस लेटर का आपको देंगे, ये आपका लेटर आ गया है गवर्नमेंट के अदारे से, ये यूनिवर्सिटी के अदारे से भी एक लेटर आ गया है, तो आप हमारे सर्विस चार्जेस पे करेंगे, वो लेटर हम आपको शेयर कर देंगे। बाकी गाइड हम तब तक करेंगे जब तक आप चाइना नहीं आ जाते। वीज़ा फॉर्म फाइल करने में कोई मसला आ रहा है तो हम आपको प्रॉपर आपके साथ चलते हैं, इसकी आपने जो है टेंशन नहीं लेनी। अगर आप मेरी जो है ऑडियंस है और आप मेरी वीडियो देखने के बाद मुझसे रब्ता करते हैं, तो अगर आप मेरी मुकम्मल वीडियो पूरी वॉच करते हैं, देखने के बाद आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब को लगता है ये बंदा जेन्युइन है। कमेंट आपने रियल करना है, जो आपने वीडियो देखने के बाद फील किया। उसके बाद अगर आप वीडियो को 10 लोगों को शेयर करते हैं तो आपको मिलेगा $50 का डिस्काउंट। कोशिश करेंगे 50 से $100 का आपको डिस्काउंट हम दें, जिसमें आपने मुझे सपोर्ट भी देना है कि देखिए मैंने आपकी वीडियो 10 लोगों के साथ शेयर भी किया और मेरा फ़लाँ मेरी आईडी का नेम है, मैंने इस नाम से आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट भी किया है। तो मुकम्मल वीडियो आपने देखनी, क्योंकि मेरे पास शो हो रहा होता है कि मेरी वीडियो को कितने मिनट ऑन एवरेज देखा गया है। तो आपको 50 से $100 का डिस्काउंट मिलेगा ओनली ऑन चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले अहम बात, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई अगर आप चाइना में जॉब के लिए आना चाहते हैं, देखें चाइना में स्टडी के दौरान ऑफिशियली जॉब अलाउ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान बैठ के जॉब पे आना चाहते हैं तो काफ़ी ज़रा क्वाइट डिफ़िकल्ट है, तो चाइना में इतने फॉरेनर हो गए हैं जो अच्छी चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर आपने जॉब करनी है चाइना में तो उसका सबसे आसान तरीका है, पहले चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज के 1 साल के कोर्स पे आएँ। लैंग्वेज करने के बाद या लैंग्वेज के दौरान यहाँ पे जॉब जो अपना फाइंड करें, क्योंकि स्टडी के दौरान जॉब तो नहीं मिलेगी लेकिन फाइंड तो आप कर सकते हैं ना।
यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपका ब्रेन जो है ओपन माइंडेड होगा और आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। हो सकता है आपको जॉब की जरूरत ना पड़े, आप यहाँ पे आके बिजनेस करें। तो ऑफिशियली चाइना में स्टडी के दौरान जॉब अलाउ नहीं है। पाकिस्तान या इंडिया बैठ के जॉब फाइंड करना क्वाइट डिफिकल्ट है, काफ़ी मुश्किल है। तो चाइना लैंग्वेज के लिए आएँ, क्योंकि लैंग्वेज पे इतना प्रेशर नहीं होता, क्लासेस बहुत कम होती हैं, तो इतना बंदा रिलैक्स रहता है। तो सेकंड ये कि लैंग्वेज भी आपको आ जाएगी और आने के बाद फिर आप यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है मौके मिल सकते हैं जॉब के भी और बिजनेस करने के भी। तो ये सबसे आसान तरीका है। एट द एंड अगर आप ये कहते हैं कि मेरी एज 35 साल से ऊपर है, 40 साल है, 45 साल है या 50 साल है, तो देखिए हम लैंग्वेज पे तो आपका अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ और एजेंट हैं जो अप्लाई करवा देते हैं और उनका हो भी जाता है, पर मुझे लगता है कि 35 साल के बाद जो है वीज़ा पाकिस्तान में मिलना शायद मिलना जो है मुश्किल हो जाए आपको लैंग्वेज के ऊपर। तो मैं जो है ये सुजेस्ट नहीं करता आपको कि आप 35 साल के बाद लैंग्वेज वीज़े पे आएँ। हाँ, अगर आप जो है यहाँ पे बिज़नेस की नीयत से आना चाहते हैं तो हर साल ग्वांजू शहर के अंदर 2 बिजनेस फेयर लगते हैं। जैसे एक फेयर जो है स्टार्ट होने वाला है और फेसबुक के ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, उसका नाम है कैंटन फेयर, CANTONFAIR, कैंटन फेयर। इसकी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। आप फेसबुक के ऊपर जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या गूगल के ऊपर जाके सर्च करें, इसकी आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको वीज़ा लेटर आपकी ईमेल आईडी पे शेयर कर देंगे, जो आपने फॉर्म फिल करते हुए अपनी ईमेल आईडी दी होगी। तो लेटर आपने निकलवाना है और आपने ले जाना है वीज़ा ऑफिस, वहाँ से आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है। पर बहुत सारे लोग जो हैं वो कैंटन फेयर पर चाइना आते हैं, साल में 2 दफ़ा आपके पास मौका होता है बिजनेस त्यौहार पे आने का, और चाइना ये त्यौहार सजाता है और डेफिनेटली वो चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि नहीं आएंगे तो उनका नुकसान होगा। तो वीज़े भी वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है देते हैं। तो अगर आप बिज़नेस के लिए आना चाहते हैं, यहाँ पे आके कुछ जो है कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना चाहते हैं या फैक्ट्रीज़ का विजिट करना चाहते हैं, तो साल में 2 दफ़ा मौका आपके पास होता है। ग्वांजू के अंदर भी साल में 2 दफ़ा त्यौहार लगता है, शंघाई में भी साल में 2 दफ़ा लगता है। तो अगर पाकिस्तान में आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं या कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बिज़नेस वीज़ा मिलने के। पर अगर आप पाकिस्तान में छोटा मोटा काम के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी रजिस्टर्ड हैं, फिर तो आप समझें कि आपका कन्फर्म है वीज़ा मिलना। आप लाजमी कैंटन फेयर का वीज़ा अप्लाई करें। इस तरीके से आप साल में 2 दफ़ा आने के आपके चांसेस मिल सकते हैं बिजनेस वीज़े के ऊपर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन टच।